हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। एक गुड न्यूज़ है कि ग्लोबल क्यूज़ में अभी थोड़ा बहुत आपको बुलिशनेस देखने को मिला है। देखते हैं ग्लोबल क्यूज़ के ऊपर सीधे सीधे यहाँ पे हो क्या रहा है। तो सबसे पहले नैस्डैक में अभी चल रहा है भाई 3.82% इसमें पॉजिटिवनेस चल रहा है। ठीक है, पॉजिटिवनेस नैस्डैक में 3.82%। वही एफ आप देखोगे यूरोपियन मार्केट पे अराउंड 2% है। अगर मैं मोटा मोटा इसको एक समराइज करूँ तो सारे जो आपको दिख रहे हैं जितने भी आपको इंडेक्सेस है इसमें सिर्फ एक या दो आप अगर छोड़ दोगे, एस कंपोजिट और जकातरा का छोड़ दोगे आप, तो बाकी सारे जो भी ग्लोबल के सारे 1 से 2% आपको ऑन एन एवरेज ऊपर के साइड दिखेंगे। एसजीएक्स निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो एसजीएक्स निफ्टी भी अराउंड 15,890 के आसपास से खुल रहा है। ठीक है, यानी 15,900 इसको मोटा मोटा एक समझ लो। इससे ये पता चलता है कि भाई हमारा मार्केट भी अराउंड 15,900 के करीब खुल सकता है। ओके, तो यहाँ पे एक पहली अच्छी न्यूज़ देखने मिली है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंटिन्यू हो सकती है, बट अभी के लिए तो यही है। सेकंड बात करूँ मैं एफ की, तो एफ आप यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये डेटा कुछ अप्रैल से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो 5 अप्रैल या 1 अप्रैल से आप देखोगे तो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ को यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग की है। उसके बाद में मोस्टली यहाँ पे एफ ने सेलिंग की है। ये सीधा सीधा एफ का डेटा है, डी का नहीं है। एफ ने सिर्फ 28 अप्रैल को थोड़ी बहुत बाइंग की है। अदरवाइज 13 मई तक भी आप देखोगे ह्यूज अमाउंट में सेलिंग की है। अराउंड अब अगर एवरेज भी करते हो मई मंथ का तो 3,000 करोड़ का ऑलमोस्ट यहाँ पे सेलिंग एवरी सिंगल ट्रेडिंग सेशन में हुआ है। एफ यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। दैट्स द फर्स्ट रीजन जिसके वजह से मार्केट्स नीचे आ रहा है। तो अब ये पैसा जा कर रहा है, ये पैसा ये शायद दूसरे किसी अपकमिंग ग्रोइंग मार्केट्स में लगा रहे हो। जैसे नैस्डैक अभी काफ़ी ज़्यादा नीचे है तो उसमें भी लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स या स्टॉक मार्केट्स है, इंडाइसेस हैं जिसमें अभी जो एफ पैसा लगा सकते हैं। ओके, बात करूँ अपने इंडाइसेस की तो निफ्टी 50 का ये 5 मिनट्स का चार्ट है और जैसे मैंने बताया था 15,900 के करीब निफ्टी खुल सकता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ब्लू मार्किंग की हुई है कि यहाँ कहीं पे अभी के लिए निफ्टी जो खुल सकता है। नेक्स्ट मूवमेंट कैसा आएगा निफ्टी के अंदर, तो जैसे अभी आप देख सकते हो निफ्टी थोड़ा सा बेरिश मूवमेंट में है। पैसा एफ आई यहाँ से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है कि ये 200 डे मूविंग एवरेज का भी जो है निफ्टी 50 सपोर्ट ले रहा है। देख सकते हो अराउंड 3 to 4 टाइम्स यहाँ पे जो 200 मूविंग एवरेज है इसका निफ्टी ने जो है सपोर्ट लिया हुआ है। सेम चीज़ आपको बैंक निफ्टी में भी दिखेगी, नो डाउट, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सेम ही रिफ्लेक्ट होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है यहाँ पे। ओके, तो अभी हमें ट्रेडिंग कैसे करना है। पहली चीज़ 15,750 का ये जो एक लेवल है 15,730 750 ये पकड़ लो, ये एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये सपोर्ट अगर टूटा तो सीधा 15,500 के आसपास से चला जाएगा। देन फॉलोइंग आपको पता है ये 15,280 15,160 14,900 ये सारे इसके नीचे के सपोर्ट्स हैं। ठीक है, अभी के लिए 15,750 विल बी क्रूशियल सपोर्ट। तो अगर ये गैप अप खुलता भी है और समझ लो कुछ रीजंस की वजह से थोड़ा बहुत नीचे आता भी है तो 15,750 विल बी गुड लेवल जहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेता है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ओके, बाय करने के बाद आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा दिन का हाई या फिर जहाँ पे ये ओपन हो रहा है वो वाला हाई। ठीक है, यहाँ पे ओपन होता है तो समझ लो नीचे टच करके आता है तो ये विल बी योर फर्स्ट टारगेट। ठीक है, उसके बाद में सीधा 200 डे मूविंग एवरेज, पता नहीं 200 डे मूविंग एवरेज कहाँ तक आएगा, बट अगर ये थोड़ा गैप डाउन या फिर गैप अप खुलता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पे ये आ जाए। ओके, तो गैप उसके बाद में 200 डे मूविंग एवरेज जो है ये आपका सेकंड टारगेट रहेगा। थर्ड टारगेट आएगा सीधा 16,000 का। ओके, 16,080 का यहाँ पे थर्ड टारगेट आपको देखने को मिलेगा अगर ये गैप अप खुल के नीचे जाता है तो। सेकेंडली अगर ये गैप अप खुल के सीधा ही ऊपर जाता है, पहले 5 मिनट तो आप कुछ वैसे भी कर नहीं सकते हैं। ओके, जैसे ही ये 200 डे मूविंग एवरेज को ये ब्रेक करता है आप इमीडिएटली बाइंग करोगे फॉर योर फर्स्ट टारगेट 16,083। 16,083 विल बी योर फर्स्ट टारगेट। अगर 83 का लेवल ये तोड़ता है तो देन ओनली यू विल कंटिन्यू। ओके, अदरवाइज मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 5 लॉट में काम कर रहे हो या 10 लॉट में काम कर रहे हो तो 50% क्वांटिटी यहीं पे रिड्यूस कर दो, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अभी के लिए। ओके, बहुत ज़्यादा क्रूशियल नहीं जैसे 15,750 है, बट हाँ ये भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है। इसको ये ब्रेक करता है यहाँ पे सीधा यहाँ पे 50% क्वांटिटी हमें सेल करना है, नेक्स्ट 50% को कैरी करना है नेक्स्ट टारगेट के लिए 16,225 और 16,405 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, सेलिंग में जैसे मैंने बताया 15,750 के नीचे अगर जाता है तो 15,480 यानी 15,500 ही पकड़ लो। देन 15,280 और 15,160 तक के लेवल्स नीचे के साइड अभी एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर ब्रेकडाउन होता है तो। नेक्स्ट बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पे भी मैं सेम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 1% का मूवमेंट, गैप अप मूवमेंट। गैप अप अगर खुलता है तो अराउंड 33,400 के आसपास ये खुलेगा। ओके, 33,400 के ऊपर सेम चीज़ जो निफ्टी में किया, अगर नीचे जाता है सपोर्ट लेता है बाय करना है फर्स्ट टारगेट जहाँ पे खुला वो, यानी ओपनिंग
या फिर कह लो कि उस दिन का उसका हाई, उसके बाद में सीधा 200 डे मूविंग एवरेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सेम ये इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है 200 डे मूविंग एवरेज का 5 मिनट्स के चार्ट पे। ओके, एंट्री 5 मिनट पर लेने वाले, इसीलिए 5 मिनट पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज। ओके, 200 डे मूविंग एवरेज सेकंड टारगेट, सॉरी फर्स्ट टारगेट। उसके बाद में सीधा जाएगा 33,975। ओके, अब समझ लो सेम सिचुएशन निफ्टी बैंक निफ्टी की होती है कि भाई खुलता है सीधा ऊपर जाता है। फर्स्ट टारगेट आपका आएगा 200 डे मूविंग एवरेज, सेकंड 33,975 एंड सीधा उसके ऊपर 34,771, 35,164 और 35,913 के टारगेट्स ऊपर के साइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नीचे सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो क्रूशियल सपोर्ट तो इसका अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो 33,012 ये इसका एक क्रूशियल सपोर्ट नहीं है, लेकिन इसके नीचे जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ये इतनी ज़्यादा भी कह सकते हो स्टीप ट्रेंड लाइन नहीं है कुछ इस तरीके की, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम की है। ओके, डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, इसका ये बहुत दिनों से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अब मैं इसको जूम आउट करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये ट्रेंड लाइन है। तो ये ट्रेंड लाइन अगर कल टूटती है तो नो डाउट ये और नीचे आ सकता है। ठीक है, 32,800 के करीब ये ट्रेंड लाइन है, इसको अगर ये ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट टारगेट 32,147, 31,401 एंड देन 30,576 तक के नीचे के साइड आप जो है टारगेट्स एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। ओके, शॉर्ट कब करना है आपको? जब ये टूटेगा तभी, अदरवाइज बाय कब करना है आपको पता है। ठीक है, शॉर्ट कब करना है? जब ये क्रूशियल सपोर्ट टूटेगा, या फिर जैसे रिस्क लेना चाहते हो तो जैसे ये टूटता है एक छोटा सा टारगेट यहाँ पे भी आप बुक कर सकते हो, लेकिन आपको फॉर श्योर यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा, यानी 32,800 के आसपास आपको फॉर श्योर एग्जिट करना पड़ेगा आपका फर्स्ट ट्रेड। ओके, देन सेकेंड ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करूँ कोटक बैंक की। कोटक बैंक में आपको एक चीज देखने वाली मिलेगी कि एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, और जो पिंक जोन नीचे के साइड दिख रहा है ये इसका डेली टाइम फ्रेम का एक क्रूशियल बाइंग लेवल है। ओके, तो एक सपोर्ट का बहुत अच्छे से काम करेगा। जब भी ये जो कोटक बैंक है इसको टच करता है, यहाँ पे बाइंग जो है इमर्ज होके आती है। ओके, अब बात करूँ इसमें नेक्स्ट मोमेंट कैसा रहेगा, तो भाई इसमें मोमेंटम काफी स्ट्रांग आने वाला है। पहली चीज एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। ओके, और सेकंड चीज यहाँ पे चारों मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट कंसोलिडेट हो चुकी है। तो जब भी ये सिचुएशन देखने मिलती है आफ्टर ब्रेकआउट, यहाँ पे आपको बड़ा मूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है। तो समझ लो कल अगर कोटक महिंद्रा बैंक ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करता है तो फर्स्ट आपको टारगेट मिलेगा 1757 का। ओके, 1,757 रुपए का फर्स्ट टारगेट मिलेगा। उसको भी ब्रेक करता है 1732 विल बी सेकंड टारगेट, और सीधा जाएगा पिंक जोन के आसपास जो आ रहा है ऑलमोस्ट 1700 के आसपास में। ठीक है, तो ये नीचे के साइड के तीन टारगेट है। 1700 के नीचे मैंने कोई लेवल नहीं दिए, क्योंकि मैं इसको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट मानता हूँ, तो इसके नीचे ट्रेड करना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को भी। ओके, वही सेम सिचुएशन अगर ये बाइंग के लिए जाता है तो भाई जब तक ट्रायंगल ब्रेक नहीं होगा एक मजबूत बाइंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे गैप अप खुल रहा है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 1800 के आसपास से खुले, यानी 1,795 से लेकर 1,800 के, सॉरी 1,795 से लेकर 1,800 के आसपास ये कहीं पे खुलेगा। ओके, जैसे ही कल ये इसको ब्रेकआउट देगा फर्स्ट टारगेट 1817, देन आएगा 1840 और उसके ऊपर आएगा 1850। ओके, 1850 के ऊपर इसको कैरी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भैया डेली टाइम फ्रेम का एक ट्रेंड लाइन को जो है फॉलो कर रहा है, उसी वजह से ट्रायंगल बना हुआ है। तो हो सकता है रिटेस्ट के लिए आए, तो 1850 विल बी गुड लेवल जहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। इससे आगे इसको कैरी करने में कोई मतलब नहीं बनेगा आपका। और प्लस मार्केट्स भी थोड़े से कह सकते हो डिसाइसिवली इतने स्ट्रांग नहीं है कि ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा रहे ज़्यादा नीचे भी जा रहे, काइंड ऑफ रेंज बाउंड है। तो इट्स बेटर कि आप छोटे छोटे टारगेट्स बुक करो, ना कि इसको एक्सटेंड करो। ओके, नेक्स्ट बात करो डॉक्टर रेड्डी की। इसमें भी आपको एक चीज दिखेगी, ये पिंक जोन है, पिंक जोन में इसका भी एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, यानी डिमांड जोन है इसका, और ये जो लेवल है अराउंड 60 रुपए का ये जोन बना हुआ है अभी के लिए। ओके, नेक्स्ट चीज देखने को मिलेगी कि चारों मूविंग एवरेज जहाँ पे भी कंसोलिडेट होने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन अभी तक हुए नहीं है। ओके, 200 डे मूविंग एवरेज अभी भी बाकी तीन से अलग है। 13 के भले ही क्लोज है लेकिन अभी भी बाकी तीन से 200 डे मूविंग एवरेज क्लोज है। ओके, एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं यहाँ पे? पहली चीज 3974 से लेके 3871, यानी ये ऑलमोस्ट जो 100 रुपीज़ का लेवल है ये नो ट्रेडिंग जोन है। ओके, नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज भी यहीं पे, 200 भी यहीं पे। ट्रेड करोगे छोटे छोटे टारगेट्स में आपको कुछ मिलेगा नहीं, 10 20 30 रुपए, क्योंकि 3,000 का स्टॉक है तो 30 रुपए आपके लिए इतने ज़्यादा मैटर यहाँ पे नहीं करेंगे। ओके, बाय कहाँ पे करना है? 3974 का लेवल अगर टूटता है, जैसे पॉजिटिविटी दिख रही है, तो अगर ये ऊपर जाता है बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट 4068, सेकंड 4128, देन आएगा 4217। ओके, तीन टारगेट्स ऊपर के साइड, उसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अभी के लिए 4217 विल बी गुड लेवल। ओके, सेम चीज शॉर्ट सेलिंग आपको करना है तो आप 3871 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट 3796, 3737 एंड देन सीधा
3680 तक आप यहाँ पे जो 3680 के आसपास यहाँ पे आप एग्जिट जो कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा आपको 37 पे एग्जिट कर लो, इसके नीचे इसको एक्सटेंड मत करो, लेकिन करना है तो कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हो तो ऑलमोस्ट 3680 के आसपास यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखता है तो ऐसे आप बाय कर सकते हो एक अच्छी खासी क्वांटिटी, और इसको होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, आज के लास्ट स्टॉक की बात करूँ जो कि भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल एक गैप डाउन, सॉरी नॉट गैप डाउन, आई कैन से इट्स अ बेयरिश स्टॉक राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको लोअर हाई फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है सारे ही स्टॉक में, लेकिन भारतीय एयरटेल मुझे थोड़ा सा अभी के लिए वीक दिख रहा है। भले ही ये ज़्यादा गिरा नहीं है, उसके डे हाई, उसके ऑल टाइम हाई से 750 समथिंग का इसका हाई था। ओके, वहाँ से इतना ज़्यादा भी नहीं गिरा है, बट हाँ स्टिल आई एम थिंकिंग इट इज़ बेयरिश स्टॉक। ओके, एयरटेल की बात करूँ तो एक डेली टाइम फ्रेम पे एक चैनल पैटर्न बना रहा है। ओके, आप इसको अगर जूम आउट करोगे तो आपको दिखेगा कि एक चैनल पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। ओके, दिस इज चैनल का ऊपर का ट्रेंड लाइन, दिस इज चैनल का नीचे का ट्रेंड लाइन, इसके अंदर ये डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है अभी के लिए। नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूँ, यहाँ पे इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये है अराउंड 480। क्यों? क्योंकि आप अगर देखोगे कोविड के टाइम्स में भी तो ये 480 का जो लेवल था इसी के बीच में जो है ये स्टॉक घूम रहा था। 480 से लेके नीचे इसका 250 का एक जोन था, ये इसी जोन के बीच में ऊपर नीचे हो रहा था। ठीक है, अब उसको ये ब्रेक किया है तो यहाँ पे पता नहीं कितनी बार इसने रेजिस्टेंस लिया है छोटे टाइम फ्रेम पे, सो इसीलिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है ब्रेक होने के बाद। 480 के आसपास अगर स्टॉक आपको फ्यूचर में भी कभी मिलता है तो नो डाउट आप इसमें जम के बाइंग कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात करूँ इसमें अभी इंट्राडे लेवल पे क्या हो सकता है, तो भाई इंट्राडे लेवल पे जैसे दिख रहा है कि इसने ऑलमोस्ट 690 का जो है इसका सपोर्ट वो तोड़ दिया है, और उसके बाद में यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल भी हमें देखने मिल रही है। तो अब अभी तो इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते, गैप अप खुलता है यहाँ का ही खुलेगा, गैप डाउन खुलता है यहाँ का ही खुलेगा। हमारे पास अगर गैप डाउन खुलता है, जैसे ही 678 का लेवल तोड़ेगा 667 विल बी योर फर्स्ट टारगेट। ओके, 667 के बाद में अगर ये नीचे जाता है तो 644 तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, 644 तक आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, बाइंग की अगर मैं बात करूँ, बाय कहाँ पे करना है, सेम चीज़ अगर गैप डाउन खुलता है, गैप अप खुलता है तो आपको वेट करना पड़ेगा 705 का ब्रेकआउट होने का। ओके, अदरवाइज यहाँ पे सपोर्ट इसने लेना चाहिए। ओके, अगर गैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं पे, लेकिन इस गैप डाउन अगर उसको हजम नहीं होता है और हो सकता है स्टॉक ऊपर पुश हो जाए तो 690 के ऊपर भी आप बाइंग कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका आएगा 705, 715, 732, 743, 761, आगे बहुत सारे टारगेट्स मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए 732 गुड लेवल जहाँ पे आप प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हो। ओके, अब भाई आपको स्टॉक में ये चीज़ दिख रहा है कि भाई ये गैप अप गैप डाउन कैसे भी खुल सकता है, तो लेवल्स इट्स मोर इंपॉर्टेंट, लेवल पे ज़्यादा फोकस करो। स्टॉक कहीं भी जाए लेवल्स को जरूर फॉलो करता है। ओके, तो अगर गैप डाउन भी खुलता है तो आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट लेवल क्या है, उसके नीचे मैं शॉर्ट करूँ, और पता होना चाहिए कि गैप अप खुलता है तो उसके बाद में नेक्स्ट लेवल क्या है जहाँ पे मैं बाय कर सकूँ। ये आपको ऑन स्पॉट डिसीजन लेना होता है, ये मैं आपको नहीं बता सकता लाइव मार्केट में। ओके, बिकॉज मुझे भी ट्रेड करना होता है, दैट्स वाई। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी वीडियो में पोस्ट करूँ उसका अपडेट जो है वो आपको मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।